नमस्कार दोस्तों, आज हम चल पड़े हैं नीलगिरी की उन हसीन वादियों में जहां बादल पहाड़ों से लिपटते हैं, हवाएं चाय की पत्तियों से होकर गुजरती हैं और हर मोड़ पर लगता है जैसे कोई पुराना प्रेम गीत अभी अभी हवा में घुला हो। कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है और ऊटी उन्हीं जगहों में से एक है। तो आज हमारी यात्रा जो है सिर्फ ऊटी की खूबसूरती देखने की यात्रा नहीं, आज हम तलाश करेंगे उन रास्तों की जहां कभी साजन के गीतों ने प्रेम की एक खूबसूरत कहानी को पर्दे पर उतारा था। मोहब्बत का कोई पता नहीं होता, कभी वो किसी की आंखों में मिलती है तो कभी किसी पहाड़ी रास्ते पर। तो हमारी पहली मंजिल है बॉटनिकल गार्डन, जहाँ पर चारों तरफ हरियाली है, फूल हैं और हवाएं भी ठंडी चलती हैं। इसी माहौल में साजन के गीत देखा है पहली बार की याद ताज़ा हो जाती है। कभी कभी लगता है कि फिल्मों के गीत सिर्फ पर्दे पर नहीं रहते, वे अपनी जगहों में भी बस जाते हैं। आज इतने वर्षों बाद हम यहाँ खड़े हैं तो लगता है कि गीत पुराने हो सकते हैं मगर उनसे जुड़ी जगहें कभी पुरानी नहीं होती हैं। अब सफ़र हमें ले जा रहा है डोडा बेट्टा पीक की ओर। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है शहर पीछे छूट जाता है और बादल हमारे और करीब आते जाते हैं। यहाँ खड़े होकर लगता है इश्क भी शायद इन पहाड़ों जैसा है, जितना ऊपर चढ़ो उतना ही दुनिया से दूर और अपने करीब होते जाते हैं। यही वो खूबसूरत नीलगिरी है जिसने साजन के गीतों को भी अपना प्राकृतिक रंग दिया है। और अब हम पहुंच गए ऊटी लेक। झील का शांत पानी, पहाड़ों की परछाइयाँ और ठंडी हवा, यहाँ कुछ पल चुप रहना भी एक अनुभव है। कहते हैं कुछ खामोशियाँ शब्दों से ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, इसलिए पहाड़ों के बीच इस झील के किनारे खड़े होकर मन अपने आप किसी पुराने गीत की धुन खोजने लगता है। इसके बाद अब हमारा सफ़र ऊटी से आगे कुन्नूर की ओर है। सड़क के दोनों ओर फैले चाय के बागान और घुमावदार रास्ते और पहाड़ों पर उतरते बादल और इसी वातावरण में साजन का गीत मेरा दिल भी कितना पागल है याद आता है। चाय की पत्तियों में ठहरी ओस और हवा में घुली खुशबू को देखकर मन कह उठता है प्रेम भी चाय की खुशबू जैसा है, दिखाई नहीं देता मगर आसपास हो तो महसूस जरूर होता है। और ऐसा लगता है कि चाय की खुशबू और प्रेम गीत एक साथ हैं। और अब हम पहुंचते हैं डॉल्फिन्स नोज, जहां पहाड़ खत्म नहीं होते। सामने दूर तक फैली घाटी, नीलगिरी की पहाड़ियों को देखकर लगता है कि प्रकृति ने यहाँ आकर अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर बना दी हो। यहाँ खड़े होकर एक बात याद आती है, मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत कभी कभी वो रास्ता होता है जो हमें मंजिल तक लेकर आता है। शायद यही ऊटी की खूबसूरती है। यहाँ हर रास्ता किसी कहानी की तरह है और हर मोड़ पर कोई पुरानी याद हमारा इंतजार करती मिलती है। अब हमारी यात्रा हमें ले चलती है ऊटी के पाइन फॉरेस्ट की ओर। ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ और उनके बीच से छनकर आती धूप और जमीन पर बिखरी सूखी पत्तियां, यहाँ की खामोशी में भी जैसे कोई पुराना प्रेम गीत छिपा हुआ है। इन पेड़ों के बीच चलते हुए लगता है जैसे हम किसी फिल्म के दृश्य में प्रवेश कर गए हों। कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं ले जाते, बस दिल के बहुत करीब ले जाते हैं। पहाड़ों की खामोशी में भी एक आवाज़ होती है, बस उसे सुनने के लिए दिल का थोड़ा शांत होना जरूरी है। यही तो ऊटी की खासियत है। कहीं झील प्रेम की कहानी कहती है, कहीं चाय के बागान अपनी खुशबू से मन मोह लेते हैं और कहीं कहीं ये ऊंचे ऊंचे पाइन फॉरेस्ट हमें कुछ देर ठहर जाने को कहते हैं। और इसी एहसास के साथ हमारा सफ़र आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, आज हमने ऊटी को सिर्फ एक पर्यटक की तरह नहीं देखा, हमने उसे साजन के गीतों, पहाड़ों की धुंध और प्रेम की उन पुरानी यादों के साथ महसूस किया। वक्त गुजर जाता है
फिल्में पुरानी हो जाती हैं, गीतों की धुनें बदल जाती हैं, मगर कुछ वादियाँ ऐसी होती हैं जहाँ मोहब्बत हमेशा जवान रहती है। शायद इसीलिए ऊटी सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, ये एक एहसास है, एक पुराना गीत है और कभी कभी एक अधूरी सी प्रेम कहानी भी। फिर मिलेंगे किसी नई जगह, किसी नई कहानी और किसी पुरानी याद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।